वेलकम बच्चों। जैसा कि सबको पता है बेटा, जेई की जो एग्जाम डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी हैं। 22 जनवरी को पहला शिफ्ट है बेटा जेई का। एग्जाम के लिए बच्चों के मन में ना काफी डाउट्स रहते हैं कि सर एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीजें हम लेके जा सकते हैं, क्या क्या नहीं लेके जा सकते हैं, है ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, है ना। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वीडियो क्यों बना रहा हूं बेटा मैं। क्योंकि बेटा होता क्या है कि हम लोग 2 साल तक पूरी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ जेई की तैयारी करते हैं। अब सोच के देखो कि हम एग्जाम सेंटर पे गए और कोई एक ऐसी चीज थी जो लेके जानी जरूरी थी और हम भूल गए, या नहीं लेके जानी थी और हम लेके चले गए। तो उस चीज की वजह से फिर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हमें यहां वहां दौड़ना पड़ेगा, वो पता नहीं कैसे मैनेज होगी वो चीज। उस पूरी इवेंट की वजह से बेटा हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो उससे हमारा जो एग्जाम जिसकी हमने 2 साल तैयारी करी है बेटा, वो जो एग्जाम की जो पीस ऑफ माइंड जो थी जिससे हमें वो एग्जाम देना था, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस पूरी अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने के लिए बेटा ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमें कैरी करनी ही करनी है और क्या क्या चीजें हमें कैरी नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन को। बिल्कुल सीधी सी बात है, आधार कार्ड आपका एक वैलिड प्रूफ है, तो वो जाते ही एंट्री ही तब मिलेगी जब आपके पास आधार कार्ड होगा। उसके बाद बेटा आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, है ना। ये फॉर्म जो है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको एनटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके इस फॉर्म पे आपकी फोटो जो है बेटा वो पेस्टेड होनी चाहिए और आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है बेटा वो भी इसके ऊपर लगा होना चाहिए। इतना काम आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले करके रखना है, ठीक है ना। सिग्नेचर भी करने होते हैं पर वो आपको घर पे नहीं करने हैं, वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में बेटा आपको उसके सिग्नेचर करने हैं। और आपकी फोटोज जो है 2 या 3 फोटो कैरी कीजिएगा, उसकी जरूरत पड़ती है। और ध्यान रखिएगा फोटो वही होनी चाहिए जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे लगाई है, और ये भी वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है। ठीक है बेटा। और तीसरा आपके पास एक वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, बेसिकली एक ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो लगी। ठीक है बेटा। तो एक तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके कंफर्म आपके पास होने चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें कि बेटा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है या डायबिटिक है, तो बेटा आपके पास इसका एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए और विद सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके बोल सकते हो कि सर कि मैं डायबिटिक हूं, नहीं। या आप बोल सकते हो सर कि ऑब्वियसली दिख रहा है कि मैं फिजिकली हैंडीकैप हूं, नहीं बेटा। चाहे दिख रहा हो, चाहे बिल्कुल विजिबल हो, चाहे ऑन द फेस हो वो, बट फिर भी आपके पास उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा पेन और बोतल, हाँ ये बातें बच्चे बहुत पूछते हैं सर कि पेन लेके जा सकते हैं क्या, बोतल लेके जा सकते हैं क्या। पेन तो लेके ही जाना है, वो मस्ट कैरी है, वो पेन नहीं देंगे आपको। बट पेन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर किस तरह का पेन लेके जा सकते हैं, किस तरह का नहीं लेके जा सकते हैं। तो बेटा देखिए ये ट्रांसपेरेंट पेन है ना, मतलब इसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ये आप लेके जा सकते हैं, ये अलाउड है। और ये वाला पेन जो है बेटा आप नहीं लेके जा सकते हैं जिसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि पेन जो आप लेके जाओगे वो किस तरह का लेके जाना है ना। उसके बाद बेटा वाटर बॉटल, है ना। वाटर बॉटल में बेटा उसमें भी एक रूल है कि आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, और जो ये मेटल बॉडी की होती है या जिनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट नहीं है वो वाटर बॉटल आप नहीं लेके जा सकते। तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जेई का एग्जाम देने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स और इन चीजों को हम लोग पहले क्रॉस चेक करेंगे कि वो हमारे पास है या नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद अब क्या क्या नहीं लेके जाना है, तो रफ शीट को लेके बच्चों के मन में बड़े डाउट रहते हैं कि सर ये लेके जानी है या नहीं लेके जानी है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि रफ शीट जो है आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चों को 2 साल की प्रिपरेशन में आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जहां भी तैयारी कर रहे होते हैं वहां वो अपनी रफ शीट लेके जाते हैं। पर नहीं, जेई के एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में ही रफ शीट मिलेंगी, वो आप अपने साथ घर से नहीं लेके जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, आपको बेटा रफ शीट जो है वो रिटर्न करनी है एग्जाम हॉल में, रिटर्न टू एग्जामिनर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रफ शीट जो है वो आप वापस घर पे नहीं लेके आएंगे, एग्जाम होने के बाद वो आपको वापस सबमिट करनी है।
ठीक है बेटा। और ये तो इट गोज विदाउट सेइंग, बोलने की भी जरूरत नहीं है कि सर स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आपके पास नहीं होना चाहिए, दैट इज प्रोहिबिटेड। आप अगर वो होगा तो आपको ऑन द स्पॉट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और कोई भी ईटेबल्स आप नहीं लेके जा सकते हैं कि सर मुझे भूख लग गई थी या ये ऐसा वैसा, नहीं। 3 घंटे के एग्जाम में आप कोई भी टेबल्स नहीं लेके जा सकते। बस इसमें एक एक्सेप्शन है कि कोई बच्चा अगर डायबिटिक है विद वैलिड प्रूफ अगर वो लेके गया, जैसे जो कि मैंने पहले बताया, तो वो जो है फ्रूट्स आपका बनाना एप्पल जो है लेके जा सकता है, और उसके पास भी वैलिड प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद बेटा कि हैंडबैग किसी के पास हो, वॉलेट हो, वो सब नहीं लेके जा सकते। और कोई रिंग या ब्रेसलेट, मान लो किसी बच्चे ने किसी बाबा जी से कोई अंगूठी बनवा रखी हो आईआईटी क्वालिफाई करने की, तो वो अंगूठी वो बाहर निकलवा लेंगे बेटा, है ना। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहन के ही ना जाएं, है ना। तो ये इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, खास करके रफ शीट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे जनरली कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो ये चीजें आपको अपने साथ कैरी नहीं करनी है, ठीक है ना बेटा। तो मैं अगेन फिर से कह देता हूं कि बेटा जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो ऑलरेडी काफी टेंशन, काफी इमोशंस की काफी हाई एंट्रोपी होती है बेटा। तो उस समय एक अननेसेसरी पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए ध्यान रखिएगा क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। और सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द जेईई एग्जाम। और सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की कौन सी शिफ्ट आई है बेटा जेईई की। थैंक यू।